एपीसी, आरपीएफ या कोई स्टेट लेवल पर कोई एग्जाम है, सीटी का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम, किसी भी स्टेट में कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। क्वेश्चंस अच्छे लगे क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। डेली दोस्तों आप लुसेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को अवश्य ऑन कीजिएगा ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलेगा, क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था? बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इस क्लास में या इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, देखिए किस मुगल सम्राट के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। तो देखिएगा, फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो साथियों सर चार्ल्स आयर को बनाया गया था। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सर चार्ल्स आयर को दोस्तों बनाया गया था फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सर चार्ल्स आयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना, जी हाँ, 1928 में हुई थी बीसीसीआई की स्थापना। ठीक है, मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, पहला विश्व कप फुटबॉल कब खेला गया था? जी हाँ दोस्तों, पहला विश्व कप फुटबॉल खेला गया था 1930 में, 1930 में खेला गया था। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1930। नेक्स्ट, हिमालय मुख्य रूप से कितने समानांतर श्रेणियों में विभक्त है? जी हाँ दोस्तों, 3 समानांतर श्रेणियों में विभक्त है हिमालय मुख्य रूप से। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, 3 श्रेणियों में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। जी हाँ दोस्तों, कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है, तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, बेनजीर भुट्टो थी। दोस्तों याद रखना, मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बेनजीर भुट्टो। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किस वर्ष की थी? तो मेरे प्यारे साथियों 1901 में की थी लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1901। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? यह क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। तो आशापूर्णा देवी थी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार। तो दोस्तों बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आशापूर्णा देवी। बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 1469 में, 1469 में हुआ था गुरु नानक का जन्म। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है ना, गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में। तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, 1469। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, ओलंपिक में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक कहां मिला था? तो कहां मिला दोस्तों? एम्स्टर्डम में मिला था। ओलंपिक में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, एम्स्टर्डम। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये लखनऊ में है दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लखनऊ। नेक्स्ट, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी, 1862 में हुई थी कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट, भारत में प्रथम मकबरा किस शासक का है दोस्तों? तो नसरुद्दीन महमूद का है। नसरुद्दीन महमूद का है भारत में प्रथम मकबरा। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नसरुद्दीन महमूद। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है? तो डी ऑप्शन है दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई। डी ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डॉब्सन। नेक्स्ट,
बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों, बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, वह कौन शासक है जो दासों का बहुत बड़ा शौकीन था? तो वह कौन शासक था जो दासों का बहुत बड़ा शौकीन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, बाबर द्वारा पानीपत युद्ध की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तोपखाना। ठीक है, बाबर द्वारा पानीपत युद्ध की सफलता का मुख्य कारण था तोपखाना। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, तोपखाना। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो यह कहा गया है अनुच्छेद 53 में, आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो वारेन हेस्टिंग्स हुआ दोस्तों। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? नादिर शाह को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नादिर शाह। नेक्स्ट, भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? बहुत बड़े एग्जाम में आता है। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया, सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। रोज क्लास में आइए दोस्तों, अगर तैयारी मजबूत बनानी है। अभी दोस्तों आने वाले टाइम में एसएससी जीडी का एग्जाम है। अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो रोज क्लास में आना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तैयारी आपकी दमदार हो जाएगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो देखिएगा, भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत, यानी बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, एसएससी, रेलवे, बैंक या फिर स्टेट लेवल पर लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो देखिए, भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत कर सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सेंट कैथेड्रल है भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर। सेंट कैथेड्रल है भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर। नेक्स्ट, टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है दोस्तों? तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टंगस्टन का गलनांक, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी होते, 8। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 8। ठीक है, नेक्स्ट, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहां पर है? एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहां पर है? तो जोधपुर में है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहां है दोस्तों? जोधपुर में। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जोधपुर। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहां है? नागपुर में है। ठीक है ना? जी हां दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, नागपुर। नेक्स्ट, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो साथियों, अलाउद्दीन खिलजी था दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, यानी डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखिएगा, चारवाक थे। ठीक है, भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक थे चारवाक, यानी ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, चारवाक। नेक्स्ट, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? विपाशा नाम था। व्यास नदी का प्राचीन नाम, व्यास नदी का प्राचीन नाम था विपाशा। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना। ठीक है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अशोक। नेक्स्ट, विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था दोस्तों? तो याद रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम बैठा था दोस्तों विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है, विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? कुमारगुप्त प्रथम बैठा था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड डिस्पैच को। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। किसने? लाला हरदयाल ने की थी साथियों। ठीक है, कहां? सैन फ्रांसिस्को में की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे दुर्लभ क्षार क्या है? तो अमोनिया सबसे दुर्लभ क्षार है। अमोनिया सबसे दुर्लभ क्षार है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अमोनिया। नेक्स्ट है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी दोस्तों? चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी, 1949 में हुई थी चीन में लाल क्रांति। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1949। नेक्स्ट,
पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? तो नर्मदा नदी पर पराजित किया था दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नर्मदा नदी। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया? बहुत बार एग्जाम में आता है, हाल ही में रेलवे ग्रुप डी में भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1955 में किया गया, मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है दोस्तों? तो जीडीपी होता है किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, जीडीपी। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो जो है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न, जो। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1857 में हुई थी कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1857। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? एडोल्फ हिटलर था नाजीवाद का मुख्य संस्थापक। ठीक है, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक था एडोल्फ हिटलर। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर। ठीक है, चलेगा। देखिए नेक्स्ट है, पानी का अनुभार कितना होता है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो पानी का अनुभार होता है 18 AMU। AMU की फुल फॉर्म क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, यानी आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 18 AMU। नेक्स्ट, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व पूछा है तो फ्लोरीन है सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व, यानी ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। फ्लोरीन सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट है, मोमबत्ती की लो का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? तो दोस्तों नाइट्रोजन की मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है मोमबत्ती की लो का बाहरी भाग। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नाइट्रोजन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलेगा नेक्स्ट, पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? बताइएगा जल्दी से। पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, पित्त का उत्सर्जन होता है दोस्तों यकृत के द्वारा। किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है पित्त का उत्सर्जन। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, ताकि तैयारी आपकी अच्छी हो जाए। जैन धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है साथियों? जैन धर्म का संस्थापक किसको मानते हैं? तो ऋषभ देव को माना जाता है। ऋषभ देव को माना जाता है जैन धर्म का संस्थापक। किसको माना जाता है? ऋषभ देव को, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, ऋषभ देव। नेक्स्ट है, यहूदी धर्म की स्थापना किसने की थी? यहूदी धर्म की स्थापना बहुत बार एग्जाम में आता है, किसने की थी दोस्तों यहूदी धर्म की स्थापना? तो याद रखना मूसा ने की थी यहूदी धर्म की स्थापना। किसने की दोस्तों? मूसा ने की थी यहूदी धर्म की स्थापना। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मूसा। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, डिएगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? ये भी बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। डिएगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में है दोस्तों। कहां है? हिंद महासागर में है डिएगो गार्सिया द्वीप। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, हिंद महासागर। नेक्स्ट, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? बताएगा। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय बहुत बार एग्जाम में आता है ये। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है दोस्तों। कहां है? सिकंदराबाद में है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सिकंदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहां है? तो मुंबई में है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा मुंबई में है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, मुंबई। नेक्स्ट, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह है विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, विश्वनाथ प्रताप सिंह। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने करवाया था एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, कृष्ण प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट, यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुई थी? तो 1953 में हुई थी, 1953 में हुई थी यूजीसी की स्थापना। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1953। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? 1974 में, 1974 में हुआ था बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, 1974। नेक्स्ट,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 1962 में सम्मानित किया गया था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से, यानी डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1962, 1962। नेक्स्ट है, सास बहु मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों? सास बहु मंदिर है ग्वालियर में। कहां स्थित है सास बहु मंदिर? ग्वालियर में है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहां है? चित्रगुप्त स्वामी मंदिर उज्जैन में है। उज्जैन में है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, यानी बी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर उज्जैन। नेक्स्ट है, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा किस वर्ष लागू हुआ दोस्तों? ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था? तो ये 1215 में लागू हुआ था, 1215 में लागू हुआ था ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर 1215, 1215 में, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था? तो 51 देशों ने हस्ताक्षर किया था दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर। कितने देशों ने? 51 देशों ने, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर 51 देशों ने। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक साल में कितनी बार होती है? तो साल में एक बार होती है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर एक बार। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आगा खान। आगा खान थे मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर आगा खान। नेक्स्ट, 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो रूजवेल्ट फ्रैंकलिन हैं 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति, ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर रूजवेल्ट फ्रैंकलिन। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है? जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है, बताएगा जल्दी से क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जी हां दोस्तों, याद रखना ब्राजील है विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश। भारत कौन से नंबर पर है? भारत है दूसरे नंबर पर, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहते हैं? तो वर्ष 1921 को कहा जाता है दोस्तों महान विभाजक वर्ष। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर 1921। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? 36.1 करोड़। 36.1 करोड़ थी स्वतंत्रता के बाद पहले जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 36.1 करोड़। नेक्स्ट, इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो केरल राज्य में सबसे अधिक होते हैं इलायची, केरल राज्य में, तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर केरल। नेक्स्ट है, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में, ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है दोस्तों? चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, ठीक है ना, चाणक्य को कहा जाता है भारत का मैकियावेली, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर चाणक्य, याद रखना। नेक्स्ट है, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? जल्दी से बताएगा दोस्तों, गुप्त, जी हाँ, मुखबरात जो है किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो मिस्र देश की गुप्तचर संस्था है मुखबरात, ठीक है। नेक्स्ट, ईरान देश का पुराना नाम क्या है? क्लास को आपने अभी तक अगर लाइक नहीं किया है, सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो देखिए, ईरान देश का पुराना नाम है पर्सिया। पर्सिया नाम है दोस्तों ईरान देश का पुराना नाम, ठीक है, ईरान देश का पुराना नाम है दोस्तों पर्सिया, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है ये, विश्व मधुमेह दिवस, जी हां दोस्तों 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिकेट का मूल नाम क्या है? क्रिकेट का मूल नाम है क्लब बॉल, क्लब बॉल, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ तक्षशिला है दोस्तों। कौन सी तक्षशिला है ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ? यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर तक्षशिला। नेक्स्ट, डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों डलहौजी नामक पर्वतीय नगर, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण क्या है? तो हरा पौधा सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर हरा पौधा। नेक्स्ट, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहां है? रुड़की में है दोस्तों भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, कहां है? रुड़की में है भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर रुड़की में। नेक्स्ट है, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है?
बहुत बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन। जी हाँ, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर पूछा है, कौन सा है? तो ये चहुदड़ो है दोस्तों। कौन सा चहुदड़ो है? कि देखिए, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है चहुदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है दोस्तों? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो याद रखिएगा, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है दोस्तों। क्या है? प्लाज्मा है पदार्थ की चौथी अवस्था, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्लाज्मा। नेक्स्ट, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी दोस्तों? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां है दोस्तों? नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां है? जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन ये। तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, तो याद रखिएगा दोस्तों, इलाहाबाद में है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इलाहाबाद। कहां है? इलाहाबाद में है, याद रखना, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र। नेक्स्ट है दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था दोस्तों? तो बी ए स्मिथ ने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बी ए स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट, हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? तो हिजरी संवत शुरू हुआ था 622 में। कब हुआ? 622 में शुरू हुआ था हिजरी संवत, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, 622। नेक्स्ट दोस्तों, फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से है? फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा, खो खो से है फ्री जोन शब्द का संबंध। फ्री जोन शब्द का संबंध दोस्तों खो खो से है। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, अनवरत योजना को और किस नाम से जाना जाता है? अनवरत योजना को और किस नाम से जानते हैं? रोलिंग योजना के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है ना, अनवरत योजना को और किस नाम से जाना जाता है? रोलिंग योजना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 5 जून। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1784 में, 1784 में पारित हुआ था दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1784। नेक्स्ट, विश्व बैंक की स्थापना कहां की गई? तो विश्व बैंक की स्थापना वाशिंगटन डीसी में की गई दोस्तों। कब की गई? प्लीज दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट, भारत में सहकारी बैंक का स्तर कैसा है? त्रिस्तरीय है भारत में सहकारी बैंक का स्तर। तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, त्रिस्तरीय। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, त्रिस्तरीय। नेक्स्ट है, आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 268 में किया गया दोस्तों, आर्टिकल 268 में किया है, आर्टिकल 268 में किया गया है आकस्मिक निधि का वर्णन, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अनुच्छेद 268 बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, लाहौर के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? अकबर के द्वारा किया गया। लाहौर के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा किया गया लाहौर के किले का निर्माण। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अकबर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार कब हुआ था दोस्तों? बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो मई 1952 में हुआ था राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मई 1952। नेक्स्ट, भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर कितने जोन में विभाजित है? 9 जोन में, 9 पिन जोन में। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी? बताएगा फटाफट। कोलकाता नगर की स्थापना बताएगा फटाफट कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, याद रखना 1690 में हुई थी कोलकाता नगर की स्थापना। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1690, 1690। ठीक है, नेक्स्ट है, काला पर्वत कहां पर स्थित है दोस्तों? काला पर्वत भूटान में स्थित है। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, भूटान। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन